जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुदरती ग़िज़ाओं के हवाले से बात हो रही है कि ये हमारी जिस्मानी सेहत को किस तरह से बेहतर बनाती हैं, और ना सिर्फ जिस्मानी सेहत को बल्कि अपनी जहनी सेहत को भी बेहतर बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। अपने जहन को मुतहरिक बनाना ज़रूरी है। जहन को एफिशिएंट बनाने के लिए हम कितनी एफर्ट कर सकते हैं या किस तरह से जो है अपने डाइट प्लान्स को मैनेज कर सकते हैं, इसमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, अपने रूटीन में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक पे जाने से कबल। और मौजूदा दौर की बात हो रही है, मौजूदा सूरत हाल की बात हो रही है, आज के बच्चों की बात हो रही है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वालिदैन को कि वो ऑर्गेनिक फूड खाएं, वो तमाम चीज़ें खाएं जो कि उनके वालिदैन ने अपने बचपन में खाई थी। आज के बच्चे जो हैं वो बहुत नखरे करते हैं, जैसे हम पहले भी जिक्र करे थे कि उनकी पसंद नापसंद का फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि वो अपने पेयर ग्रुप में देखते हैं कि और बच्चे अगर वो नहीं खाते तो दूसरे बच्चों को खाता देखकर या उनकी जो है वो डाइट प्लान्स देख के वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं, उनको वो अपील करते हैं कि वो भी यही डाइट यूज़ करें, यही जंक फूड वो भी खाएं, यही प्रोसेस्ड फूड वो भी अपने लंच में लेकर जाएं, और इसी तरह के जो हैं वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से दूर भाग के टिन और प्रोसेस्ड फूड की जानिब जाएं। तो इस सोच को हमने किस तरह से बदलना है, इस पर अब हम बात करेंगे। आकाश, सोच बदलने के लिए कितना ज़रूरी है कि एक इंसान की जिस्मानी सेहत बेहतर हो, उसके जिस्म में इतना पोटेंशियल मौजूद हो कि वो कोई भी डिसीजन ले ले? देखें हुमा, सोच तो तब बदलेगी कि जब हम अपनी आदतें बदलेंगे। जिस तरह से हैबिट की बात हुई, फातिमा ने भी जिक्र किया, मेरे भाई ने भी जिक्र किया, तो हमें और वालिदैन को ये समझने की ज़रूरत है कि माई बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आई लिव एंड ट्रैवल इन इट। ठीक है, मेरी बॉडी मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं इसके अंदर रहता हूँ और ट्रैवल करता हूँ। अब हम अपनी गाड़ी का ख्याल रख लेते हैं, अपने घर का ख्याल रख लेते हैं, हर चीज़ का ख्याल रख लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक रिसर्च बताई कि 125 साल जो है आपकी बॉडी प्रोग्राम की लाइफ है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एरर है ना, हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हमारी आदतें हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों का जिस तरह से मैंने बताया कि गाड़ी है और घर है ख्याल रखते हैं, तो हम दूसरी चीज़ों को जब स्टडी कर लेते हैं तो हमें काइंडली, अगर जो 125 साल वाली उन्होंने बात बताई, आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आप फूड के ऊपर रिसर्च कर लें। देखिए, हर चीज़ को खाने पीने का भी टाइम है। अब जैसे हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट जो है अगर आप खाने के बाद वो लेते हैं तो ये फातिमा आपको बेहतर बताएंगी कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिर्फ आपका बनाना और जो खजूर है, ये दो चीज़ों को छोड़ के आप जो भी फ्रूट यूज़ करते हैं वो फ़ौरन हज़म हो जाता है। ठीक है, तो आपका खाना जो है वो लेट हज़म होता है। अगर आप उसके बाद जो है वो खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है और फिर वहाँ पे वो सड़ना शुरू कर देता है, और उसके साथ जो आपने खाया हुआ होता है तो वो भी उसको भी वो ख़राब कर देता है। अब इसी तरह से हमारी सबसे बुरी आदत जो है, जिसमें हदीस में भी फरमाया गया कि हम जो पानी खाने के बाद पीते हैं, वो हम बचपन से अपने वालिदैन को भी देखते आए हैं। गोया कि ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है कि जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो उससे मना फरमाया गया है। अच्छा, मना भी क्यों फरमाया गया, उसके पीछे साइंस भी बताती है कि जब आप खाना खा लेते हैं, खाना आपके अंदर चला गया, तो एक आग है आपके पेट के अंदर कि जो आपके खाने को जो है हज़म करती है। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अब जब आपने उसके ऊपर से पानी पी लिया तो उस आग को आपने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो आपने अपने खाने के प्रोसेस को जो है वो आपने स्लो कर दिया। अच्छा, एक और आदत आप देखते होंगे कि लोग जो है खाने के फ़ौरन बाद सिगरेट पीते हैं। वो जो है आपने देखा होगा कि रमज़ान में भी ऐसे होता है कि लोगों को इतनी उसकी तलब होती है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं तो वो सिगरेट पीते हैं। अच्छा, ये भी एक तो पहली बात ये है कि आपको पीना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद फ़ौरन आप पीते हैं तो एक सिगरेट जो है 10 सिगरेट के बराबर होता है, ये रिसर्च बताती है, और वो आपका ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म कर देती है। उससे भी आपका खाने का जो हाजमा है वो लेट हो जाएगा और आप जो है वो मोटापे की तरफ जाएंगे। जब मोटापे की तरफ जाएंगे तो बीमारियों की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक आदत है कि जो हम खाने के बाद जल्दी में होते हैं, जब नाश्ता कर लें कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन नहा लेते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग फरमाया करते थे, बताया करते थे कि खाने के बाद नहाना नहीं है। तो हमें जो है वो जब किसी चीज़ से वैसे ही मना कर दिया जाए ना, तो उसकी लॉजिक ना बताई जाए तो वो तब भी होता है। तो जब हमने खाना खाया हुआ है तो हमारी बॉडी अंदर जो है उसके ऊपर वर्क कर रही है। जब हम उसके ऊपर से पानी डालते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जब डिसबैलेंस होता है तो वो ब्लड जो है वो उसके अंदर वो लग जाता है और वो खाने को हजम करना छोड़ देता है।
और सबसे बुरी आदत जो हमारी है वो ये है कि हम खाने के बाद जो है फ़ौरन सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो खाना ऊपर की तरफ आ जाता है वापस, और उसका जो वो हज़म करने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये 6 आदतें जो हैं मैंने आपको ऐसी बता दी हैं कि ये हर बंदे की लाइफ के अंदर हैं। यहाँ पे जितने लोग स्टूडियो में होंगे उनकी भी होगी रूटीन के अंदर, और यही हमारे जो है वो उसके ख़राबी का सबब है। इन्हीं आदतों को हमने चेंज करना है। डाइट का और हेल्दी फूड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने भूखे रहना है। आप अपनी आदतें चेंज कर लें। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं गारंटीड आपको कहता हूँ कि आपका फैट भी जाएगा और आपका वेट भी जाएगा। डेफिनेटली ऐसा ही है। हुमायूं साहब, जिस तरह से अभी आकाश से बात हो रही है, बड़ी अच्छी उन्होंने जो है वो बात हाईलाइट की है कि ये 6 ऐसे मसाइल हैं, अगर इनको हम काउंटर कर लें और इनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर लें तो हम कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि हमारी जिस्मानी सेहत और हमारी जहनी सेहत बेहतर हो रही है। हम जहन को मुतहरिक बनाने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम अपनी सोच को बदलने की बात नहीं करते। अब जितने भी प्रॉब्लम्स आकाश ने बताए वो सोच के साथ रिलेट करते हैं। सोच बदल गई तो ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी, सोच बदल ली तो हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल छोड़ देंगे, सोच बदल ली तो खाने के फ़ौरन बाद हम सोएंगे नहीं, लेटेंगे नहीं। अब इस सोच पे किस तरह से काम किया जा सकता है? देखिए, सोच बनी भी तो है ना। जब पहली बार बनी थी, जब स्क्रैच से हमने एक कोई सोच बनाई थी और उसने एक मुकाम पैदा कर लिया अपने जहन में, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वो चेंज हो सकती हो। सही। उसके लिए यकीनन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अवामिल काम करते हैं। ख़ासतौर पे बच्चों के हवाले से, चूँकि ज़्यादातर वक्त वो घर में गुजारते हैं, तकरीबन 16 से 18 घंटे। जी जी। तो पेरेंट्स का जो काम होता है उनकी सोच बनाने में और सोच को बदलने में, वो काफ़ी फिनोमिनल होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर अगेन देखा ये गया है कि वो मैनिपुलेट कर लेते हैं पेरेंट्स को। आजकल हमारा जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फैसला करने वाले बच्चे होते हैं कि आज हम यहाँ जाएंगे घूमने या आज हम वहाँ जाएंगे। कि लेट्स सपोज किसी ब्रांड पे जाते हैं, किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, फास्ट फूड पे, तो उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, खेलने का मौका मिलता है। तो पेरेंट्स के साथ साथ फिर टीचर का रोल भी आ जाता है। अच्छा, फिर एक फैक्टर जो भी पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें सिबलिंग्स हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने खालाओं के बच्चों के साथ, मामू के बच्चों के साथ, चचाओं के बच्चों के साथ, कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। सही। कि जब वो ये देखते हैं ना कि वो काफ़ी ज़्यादा जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके अंदर भी एक अर्ज पैदा होती है। वो कहते हैं देखें जी वो जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। तो इवेंचुअली उनको सेटिस्फाई करने के लिए पेरेंट्स को ले जाना पड़ता है। तो जहाँ तक सोच के बनाने की बात है, उनको बच्चों को एक कन्विंस किया जा सकता है लॉजिकली। देखें, जो इंसान का जो मैदा होता है, जो मैं स्टडी कर रहा था, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसको बहुत ज़्यादा खाने की आदत डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खा लेगा, इसको कम खाने की आदत डालेंगे तो कम खा लेगा। तो मेरी किसी से बात हो रही थी कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ही फ्लैटली रिफ्यूज। उन्होंने कहा नहीं हो सकता जी, मैंने 2 रोटी खानी है तो 2 ही खानी है। अच्छा। तो मैं 2 से कम नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल रखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि उस 1 महीने में आपकी डाइटिंग हैबिट कैसे चेंज होगी? कि जब एक पाबंदी आपके पास आ गई कि आपने सुबह सहरी करनी है और उसके बाद कहीं शाम में जाके मगरिब के टाइम पे आपने इफ्तारी करनी है और दरमियान में आपने ना कुछ खाना है ना पीना है, टोटल 2 से 3 दिन लगते हैं आपके मैदे को प्रोग्राम होने पे आपकी सोच के तहत। बिल्कुल। कि आपके माइंड ने इंस्ट्रक्शन दे दी, पहला रोज़ा निस्बतन थोड़ा सा सख्त होता है, दूसरा उससे जो है वो आसान हो जाता है, और तीसरे के बाद आपको फिर रमज़ान ऐसे गुजरता है कि आपको अंदाजा हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो सोच की बात करते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, इसको चेंज करना मुश्किल नहीं है। सही। इसके लिए जैसे मैडम ने बात की कि हम रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। जो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि एक बच्चा अच्छी बात करता है तो उसको आप रिवॉर्ड टाई करें, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा टाई करें जो मजीद हेल्दी हो। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप आज फल खाएंगे तो हम आपको मजीद फल खिलाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि बेटा अगर आप हफ्ते में 3 दिन आप फल खाएंगे, मौसमी फल खाएंगे, तो उसके साथ हम आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे, उसके साथ हम आपको कोई टॉय लेके दे देंगे, उसके साथ एक ऐसी चीज तय कर दें जो कि अनहेल्दी ना हो। ठीक। बजाय इस चीज की आप उनसे कहें कि अगर आज तुम जो सब्जी खा लोगे या फल खा लोगे तो कल तुम जो है जंक फूड खिला देंगे। इसकी निस्बत जो है ना, आप उसके साथ टाई ऐसी चीज कर दें जो कि मजीद उसको हेल्दी इसके बदले ले जाए। तो सोच को बदलना जो है वो बिल्कुल। और इसमें किरदार अदा कर सकते हैं टीचर्स भी, वालिदैन भी, कि बहुत सारे बच्चे अपने टीचर्स की बात को कभी भी डिनाई नहीं करते। वालिदैन को वो एक बार को कह देते हैं कि हमारी टीचर ने कहा है तो हमने तो इसी को अडॉप्ट करना है, आप अभी रुक जाएं, आपकी बात हमने नहीं मानी। तो टीचर्स को भी जो है ये चाहिए कि वो बच्चों की हेल्दी पैटर्न्स डेवलप करें, उनकी थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप करें कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतर हो सकता है, उन प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए। बिल्कुल। देखिए, मेरे घर में जो है वो, मैं टीचर से और स्टूडेंट जो इन्वायरमेंट होता है उससे रिलेट करता हूँ कि मेरे घर में जो है वो
फिजी ड्रिंक्स जो है वो ममनू है, समझ लीजिए। सही। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि माँ बाप चूँकि नहीं पीते हैं ना, तो बच्चे भी जो है वो नहीं पीते। अच्छा, मेरा बच्चा जो जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे जब उसके सामने एक क्लास पार्टी होती है इनकी एंड टर्म पे, सही। वहाँ पे हर बच्चे के सामने जो फूड रख दिया गया और कोला ड्रिंक्स जो है वो रख दी गई, उसने साइड पे कर दी। अच्छा। उसने कहा जी दिस इज अनहेल्दी। सीख लिया था ना उसने, सोच डेवलप हो गई हुई थी। डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस बच्चे के जो है वो कोला ड्रिंक को साइड करने की बात थी कि टीचर जो थी उसने भी रियलाइज किया कि देखें, अगर ये बच्चा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है, सही। तो एक इन्वायरमेंट, बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन चुका हुआ है कि हम बच्चों को एक सबक दे दें। बिल्कुल। तो टीचर ने कहा ही इज राइट, और सब बच्चों ने अपनी अपनी ड्रिंक जो है वो साइड पे कर दी। सही। तो उस पार्टी में कम से कम जो है वो एक अनहेल्दी चीज जो थी वो फॉर द टाइम बीइंग कह लीजिए, या लर्निंग के पॉइंट ऑफ से तो ज़्यादा इसको आप कह सकते हैं कि एक देरपा लर्निंग के वाले से वो डेवलप हुई। सही। कि ये चीज़, बाकी चीज़ें जो आप खा रहे हैं ये कुछ होम मेड हैं, कुछ मार्केट बेस्ड हैं, लेकिन कम से कम एक चीज़ को जब एक बच्चे ने कह दिया कि अनहेल्दी है, तो उसको अनहेल्दी समझ लिया गया। बिल्कुल, और उसको निकाला भी जा सकता है बआसानी कि उसके बगैर भी हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, अपनी पार्टी कर सकते हैं, या फिर एक अच्छा खाना इंटेक कर सकते हैं। फातिमा, जैसे कि अभी हुमायूं साहब से और आकाश से बात हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें की, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। इसी में एक, हम जब हाजमे के हवाले से बात करते हैं कि हमें खाना क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा, अगर किसी बच्चे को, किसी नौजवान को, इवन अब तो बड़ों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमें खालिस चीज़ मिल जाती है तो वो हमसे डाइजेस्ट नहीं होती, खालिस दूध पीने का कह दें, खालिस घी खाने का कह दें, तो वो कहते हैं हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए अब हम नहीं ये इस्तेमाल कर सकते। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक्सक्यूजेज हैं। तो अभी इन्होंने, सर ने एक बात की कि हम लोग कन्विंस नहीं कर पाते अपने बच्चों को। मैं सबको कहना चाहती हूँ, स्पेशली इस जनरेशन की माओं को, कि तगड़े हो जाओ, ठीक है। एंड आपको अपने बच्चे के आगे घुट्टी नहीं टेकने, वो आपका बच्चा है, दिल सख्त करना पड़ेगा। आजकल के माँ बाप 2 दफ़ा जिद करता है, तीसरी दफ़ा माँ बाप दे जस्ट गिव इन, ठीक है, बच्चा जो बोलेगा वो कर देते हैं, मतलब नो उनके लिए है ही नहीं। 2 दफ़ा रोएगा, तीसरी दफ़ा में फ़ोन उठा के दे देंगे, टैबलेट उठा के दे देंगे। सही। तो सबसे पहले तो ये कि माँ को अपना दिल सख्त करना होता है, ठीक है। स्पेशली उसकी, मैं बाकी चीज़ों में तो माँ बाप की अपनी मर्जी होती है, लेकिन उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो डाइट है, इसमें दिल बहुत सख्त करना पड़ेगा, स्पेशली माँ को। ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोग आजकल उनको कुछ हेल्दी खाने को कह दो तो वो आके यही कहते हैं कि हमसे हज़म नहीं होता, हमसे खाया नहीं जाता। किसी को बोल दो ना कि होल व्हीट खाया करें, मतलब चक्की का आटा खाया करें, तो चक्की का आटा भी उनको हजम नहीं होता है, जबकि उल्टा होता है। जो चीज़ें जितनी नेचुरल होती है ना, और जिनमें जितने कम प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो उतनी जल्दी डाइजेस्ट होती हैं। आप ये खुद भी ना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप बाहर कोई भी 2 खाने छोड़े, एक जिसमें सिर्फ नेचुरली खाने प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें आप एक फ्राई अंडा रख लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, और दूसरे में आप बाज़ार से कोई भी मील लेके या कोई भी फास्ट फूड लेके आप रख लें। जो अंडा है वो बहुत हुआ तो 7-8 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और जो फास्ट फूड है वो शायद 15 दिन भी बाद भी ना वो सख्त हो जाएगा, लेकिन वो ख़राब नहीं होगा। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो आप, जब इन्होंने कुछ बातें बताई और आपने भी बोला कि हाजमा, क्या चीज़ें हाजमे को आहिस्ता कर देती हैं या स्लो कर देती हैं, या डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में स्लो हो जाता है। बेसिकली 7 से 8 चीज़ें, जिसमें सिगरेट पीना खाने के बाद, पानी पीना, एक्सरसाइज करना, सोना, एक्सरसाइज वर्जिश करना, सोना, चाय, कॉफ़ी या कावे का इस्तेमाल करना खाने के फ़ौरन बाद। और हम लोग बिल्कुल ये कह रहे थे कि डाइजेस्ट हो जाएगा, कावा दे दो अभी बिल्कुल हजम हो जाएगा। कावे का इस्तेमाल करना, उसके अलावा नहाना और सो जाना। मेरे ख्याल से शायद मैंने 2-3 चीज़ें आगे पीछे रिपीट कर दी हूँ, लेकिन और फ्रूट का इस्तेमाल करना, बिल्कुल इन सब चीज़ों को करने से आपका जो हाजमा है, जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है, वो और स्लो हो जाता है। सही। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, और उसके अलावा फिजी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पीना खाने के बाद, जो हम लोग कहते हैं ना कि हजम नहीं हो रहा, अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, हजम हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक में नींबू डाल लेते हैं तो जल्दी से हजम हो जाएगा। और ये एसिडिटी भी होती है, जब लोगों को जब कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा मिर्चों वाला खा लें तो वो एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं, तो उनको लगता है कि एसिडिटी ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है कोल्ड ड्रिंक पीना। तो मैं ये बता दूं कि जब एसिडिटी होती है तो पहले ही आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, आपके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जब आप उसी में और एसिड डालेंगे तो मतलब इट विल नॉट मेक यू फील बेटर, वो आपकी तबीयत को और नागुजार करेगा। और प्लीज़
इस आदत को तोड़ दे। मैं बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए लोगों को ये समझाना कि कोल्ड ड्रिंक आपकी एसिडिटी को ठीक नहीं, ख़राब करेगा। सही। अच्छा, जैसे आकाश एक बात कह रहे थे, मुझे बहुत दिल कर रहा है कि मैं उसके हवाले से भी आपसे पूछूं, ये जो खाने के टाइमिंग्स हैं, ये जो अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से हमने टाइम सेट किया, नहीं उस वक्त भूख नहीं लग रही, अब भूख लग रही है, उस वक्त थोड़ा खाया था, बाद में ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है, अभी मंचिंग का टाइम है, अभी हमने स्नैक्स खाने हैं, अभी हमने जो है वो हैवी मील खाना है, अभी हमने ये खाना नहीं खाना है, कि टाइमिंग के साथ हमने कनेक्शन रखा है कि ये किस कदर नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए? बहुत नुकसानदेह। दो चीज़ों में टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक आपकी नींद, ठीक है, अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, स्लीप साइकिल से मतलब बेहतरीन नींद वो होती है जो रात की होती है, ठीक है। आप सुबह 4 बजे सो के दोपहर के 2 बजे तक सोए तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी नींद तो पूरी हुई है ना। तो बेहतरीन नींद वो होती है आप 10-11 बजे तक सो जाएं और आप सुबह 7-8 बजे या 9 बजे चले उठ जाएं। आपकी स्लीप साइकिल जब डिस्टर्ब होती है तो उससे आपकी मेंटल इलनेसेस भी बढ़ जाती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अजीब अजीब आपको चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, इंसोम्निया वगैरह। और इसी तरह जो आपके मील्स की साइकिल होती है, आपकी बॉडी फंक्शन होती है। अब फॉर एग्जांपल इस कोरोना से पहले आप सबकी एक रूटीन है, ठीक है, सबको पता है उन्होंने 8 बजे उठना है, 8:30 तक नाश्ता कर लेना है, फिर लंच ब्रेक होगी दोपहर को, 1-2 बजे लंच कर लेंगे और फिर रात को खाना खाएंगे। तो आपकी बॉडी ट्यून्ड होती है, हर चीज़ की एक सेटिंग होती है, उसी हिसाब से आपकी बॉडी में एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, डाइजेशन होती है। और जब आप उस पूरे निज़ाम को डिसरप्ट करते हैं ना, अपनी हैबिट्स चेंज करके अब्रप्टली एकदम विदाउट एनी रीज़न, तो आपकी बॉडी को भी समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे, सही, या अब वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी रूटीन बनी हुई है उसको एज इट इज़ फॉलो करें और अपने स्केड्यूल को मेंटेन करें। तो आकाश, ये जो रूटीन जिसका जिक्र अभी फातिमा ने भी किया, मौजूदा सूरत हाल को जब हम देख रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि सब घर पे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बच्चे भी घर पे ले रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मर्द हजरात भी घर पे हैं, ख़वातीन भी घर पे हैं। अब घर पे रहते हुए अपनी रूटीन को तो बैलेंस करना है, साथ ही साथ कोई ना कोई एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोग घंटों जो हैं वो लैपटॉप रख के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेड पे बैठ के जो है वो लैपटॉप यूज़ करें कि बस ठीक है हम काम करें और हम रिलैक्स भी हैं। क्या ये ठीक है? हुमा, आपकी इस सवाल का और एक जो आपने फातिमा से सवाल किया था कि जो लोग कहते हैं कि हेल्दी फूड हम ले लेते हैं तो हमें हज़म नहीं होता है, आपके इस सवाल में मेरे जवाब में दोनों का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। एक्चुअली में हेल्दी फूड किन लोगों को हज़म नहीं होता है, जब आप हेल्दी फूड लेते हैं तो डेफिनेटली एक हेल्दी एनर्जी आपके अंदर आ गई, तो आप जो है उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका काम ही कोई नहीं है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि हम बैठे हुए ऑनलाइन जो है वो काम कर रहे हैं, और मुझे अक्सर वो स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि सर हमें रात को नींद नहीं आती है, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, हम क्या करें, कोई एक्सरसाइज बता दें या कोई चीज़ करते हैं। अब नींद किसे नहीं आती है? मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि एक बीमारी के अलावा अगर तो आप हार्ड वर्कर नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप वो सिर्फ लैपटॉप पे बैठे हुए हैं और आप साथ देसी मुर्गा भी खा रहे हैं, देसी पराठे भी खा रहे हैं और उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पानी भी किसी से मंगवा के पी रहे हैं, तो वो आपको एक तो हजम भी नहीं होगा, आप यही कहेंगे कि जी देसी चीज़ें मुझे हजम नहीं हो रही हैं, और दूसरा जो है आप बीमारियों की तरफ ही जाएंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। आप देख लेना हम सब में से कि जिस दिन हमने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला काम किया होता है या बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला काम किया होता है, बहुत थके हुए होते हैं, जाते हैं बिस्तर पे, जाने के साथ ही बड़े मज़े की नींद आती है कि जैसे हमने कोई नींद की गोली ली हुई है। ऐसे ही होता है ना सबके साथ। तो यही आपकी रूटीन के अंदर है कि जब आप देसी चीज़ें यूज़ करेंगे या हेल्दी फूड यूज़ करेंगे तो उस एनर्जी को 2-4 घंटे के बाद जाके कहीं यूटिलाइज भी करना है, कोई वॉक भी करनी है, कोई एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। तो बाकी ये जो आपका ऑनलाइन वाला चक्कर है, ये जहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ पे बहुत ख़तरनाक भी है। उसकी रीज़न ये है कि हम अपनी हैबिट्स को बिगाड़ रहे हैं, हम अपनी आदतों को बिगाड़ रहे हैं कि जी अच्छा ठीक है, ऑफिस जाती थी मैं, या ऑफिस जाता था तो मैं जो हो तैयार होता था, अब तो मसला ही कोई नहीं है, मैंने जो है लैपटॉप के सामने बैठना है, वहीं से आपने कंबल उतारा या चादर उतारी और सामने लैपटॉप ऑन किया, मुंह भी नहीं धोया, वो आप काम करना शुरू हो गए। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए और यही जो है आपको खुशियों से भी दूर करती है। आप ये एक रिसर्च है कि आप किसी के घर में अगर जाते हैं तो वो घर साफ़ सुथरा नहीं है, अगर ये बिखरा हुआ है तो आप उसको देखकर उनकी लाइफस्टाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग खुश नहीं हैं, वो ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले और डिस्टर्ब लोग होंगे। तो
आप अपनी रूटीन के अंदर जो है ये चीज़ लेकर आइए। अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, आप टाइम पर उठें, आप एक कोना जो है सेट कर लें घर के अंदर कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैंने बैठना है, अच्छे तरीके से नाश्ता करें, अपना 2-4 घंटे जो आपने काम करना है वो करें, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से अपना मास्क पहन के या जो भी चीज़ है आप बाहर निकलें, वॉक करने की कोई जगह है वॉक करें, छत पे चले जाएं, छत पे जाके एक्सरसाइज करें, अपनी जो है उसको प्रॉपर रूटीन में ऐसे ही रहें कि जैसे आप बाहर जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन को बैलेंस करें, मैनेज करें, किस तरह से कर सकते हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और नाश्ता करना कितना ज़रूरी है, क्यों लोग नाश्ते से दूर भागते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी उजागर करेंगे, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।